यूरोप या फिर अमेरिका से आने वाली हर नई चीज़ को पाकिस्तान के अंदर ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है, ये सोचकर कि गोरे ने बोला है तो ठीक ही होगा। और जब हमें उन चीज़ों के नुकसान फील होना शुरू होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मिसाल के तौर पर आज पाकिस्तान में बहुत से लोग अपने कल्चर को छोड़कर, अपने दीन की तालीमात को छोड़कर वेस्ट के कल्चर, उनके फैशन और लिविंग एथिक्स को फॉलो करते हैं, जिसके नुकसान आज हमारे माशरे में देखे जा सकते हैं। लेकिन अब इन चीज़ों को रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये चीज़ें हमारे कल्चर के अंदर डीपली इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब एक और वेस्ट का छोड़ा हुआ नया वायरस पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसका नाम है लेट मैरिजेस। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लेट मैरिजेस की वजह से हमारी ज़िंदगी पर, हमारे कल्चर पर और हमारे मुल्क पर क्या असरात होंगे। लेट मैरिजेस के नुकसान को समझने के लिए सबसे पहले जापान की मिसाल लेते हैं। पिछले साल जापान में मरने वाले लोगों की तादाद 16 लाख थी, जबकि पैदा होने वाले बच्चों की तादाद सिर्फ 7 लाख थी। The number of babies born annually there has fallen below 700,000. यानी मरने वालों की तादाद पैदा होने वाले बच्चों की निस्बत डबल थी, जिसकी वजह से जापान की आबादी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और इसके साथ साथ उनकी आबादी में बूढ़े लोगों की तादाद बढ़ रही है। Japan is also aging faster than any other country. जापान के अंदर नौजवानों की तादाद कम होने की वजह से उनके मुल्क में वर्कफोर्स की तादाद बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। Over the last 11 years, the number of people in Japan has been shrinking instead of growing. की वजह से उनकी इकोनॉमी भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जा रही है। 1988 में जापान की इकोनॉमी दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी थी और अब जापान की इकोनॉमी 5वें नंबर पर आ चुकी है। इस सब की मेन वजह लेट मैरिजेस है। जापान के लोग एवरेज 30 साल की उम्र में शादी करते हैं। औरतों की फर्टाइल एज यानी बच्चा पैदा करने की सलाहियत 15 से 30 साल की उम्र में पीक पर होती है और 30 के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। अब जारी बात है, अगर शादी ही 30 साल की उम्र में होगी तो बच्चे कहाँ से होंगे। इसीलिए जापान की आबादी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और उनकी इकोनॉमी भी डिक्लाइन की तरफ जा रही है। यही हाल अब पाकिस्तान का भी होगा। पाकिस्तान में एजुकेशन, कैरियर और अपनी आज़ादी को एंजॉय करने के नाम पर मैरिजेस को जानबूझकर लेट किया जाता है, जिसका नुकसान फिलहाल तो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले सालों में जिस तरह जापान के साथ हो रहा है बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। 1950 में पाकिस्तान का बर्थ रेट 6.8 था और अब कम होते होते आधा रह चुका है और माहिरीन के मुताबिक अगर पाकिस्तान में यही ट्रेंड चलता रहा तो इस सदी के एंड तक पाकिस्तान का बर्थ रेट 1.85 तक गिर सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान की आबादी कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि किसी भी मुल्क को अपनी आबादी मेंटेन करने के लिए 2.1 का बर्थ रेट चाहिए होता है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार पाकिस्तान की यंग पॉपुलेशन है। जब ये यंग पॉपुलेशन बुढ़ापे की तरफ जाएगी तो इन्हें रिप्लेस करने के लिए नई नस्ल की जरूरत पड़ेगी और अगर ये नई नस्ल तादाद में कम होगी तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए वेस्ट के इस नए वायरस से बचें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।